Mangalmati students, today we will discuss about the chapter योगा एंड लाइफस्टाइल एंड द टॉपिक इज हाइपरटेंशन। ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर इन द arterioles. Arterioles are blood vessels that carry blood from heart to all the organs of the body, and high blood pressure does not mean excessive emotional tension, although emotional tension and stress can temporarily increase blood pressure. ठीक है, हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो आज पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन चुका है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका असर है। पहले तो हाइपरटेंशन बहुत काफ़ी उम्र के बाद जाके होता था, लेकिन आज तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि आजकल नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं होने लगी हैं। हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं, यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है ना, उसको बढ़ने के बाद होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि इसको एक तरह से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी बोलते हैं। अगर आपको सीधे शब्दों में बताऊं, आपने आसपास घर में सुना हो कि ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड प्रेशर हाई है, ये उस तरह की बीमारी है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को जो मापने की इकाई होती है वो मिलीमीटर मरकरी में होती है। ठीक है, और इसको दो संख्याओं में मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जो बड़े व्यक्तियों का, जो बड़े लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 के आसपास होता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर होता है या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक तो जब हार्ट पंपिंग करता है, जब हृदय धड़कता है, तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, यानी कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 होता है, और वो अगर 140 से ज़्यादा हो जाए तो उसको मानना चाहिए कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो चुकी है। एक जब हार्ट आराम की स्थिति में हो, रेस्ट की स्थिति में हो, तब डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, उसमें जो डायलोस्टिक में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। ठीक है, अगर वो 90 से ज़्यादा हो जाए तो मानना चाहिए कि हाइपरटेंशन हो चुका है। अच्छा, हाइपरटेंशन होता क्यों है, इसके कोज क्या क्या है, हाइपरटेंशन के कोज। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट। मैं जो हेडिंग बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, इनको आप लिख लेना। मतलब बुक में कम है, कोज बुक में नहीं है। ठीक है, बुक में सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट हाइपरटेंशन है, तो आप इसके कोज भी लिख लेना अलग से। ठीक है, फर्स्ट है हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, यानी अधिक नमक का सेवन। आजकल क्या करते हैं लोग, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ज़्यादा नमक का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा नमक खाने में होगा तो ज़्यादा नमक से भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है कॉज ऑफ हाइपरटेंशन में, वो है हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता। कभी कभी ये होता है कि घर में अगर माता पिता को हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो उनके बच्चों को भी हाइपरटेंशन की बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। थर्ड है ओबेसिटी, मतलब ऐसी रिसर्च हुई है, उनसे ये पता लग चुका है कि अगर किसी को ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है, कोई मोटापे से परेशान है, तो उनको हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी ज़्यादा होने का खतरा रहता है। और मोटापे के कारण, ओबेसिटी के कारण एक हाइपरटेंशन ही नहीं और भी पता नहीं कितनी बीमारियाँ शरीर को घेर लेती हैं। फोर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है कि खेल कूद में, योग में, व्यायाम में, इन सब चीज़ों में लोग भाग ही नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज की कमी होगी, तो उससे भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। एक है एजिंग। ठीक है, जो 5 नंबर का पॉइंट है हमारा एजिंग, यानी कि धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, एज बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ब्लड की जो आर्टरीज हैं, जो सेल्स हैं, उनकी दीवारें कम होती चली जाती हैं, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम प्रस्त जीवन शैली। आजकल सबके दिमाग में ये रहता है कि पूरे आराम से जीवन जिया जाए, कुछ करना ना पड़े। ठीक है, इधर से उठ के उधर का सामान भी ना उठाना पड़े, ये भी ना करना पड़े, ना कोई योग करना पड़े, ना एक्सरसाइज करनी पड़े। इसके कारण भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां आजकल समाज में हावी हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें ये भी डाल सकते हैं वेरियस डिजीज, यानी कि जैसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बीमारी के कारण भी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां लोगों के शरीर में घर करती जा रही है। एक और है एक्सेसिव अल्कोहल स्मोकिंग एंड कॉफ़ी इनटेक। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल लेना, स्मोक करना या कॉफ़ी का सेवन करना,
आजकल के बच्चों में एक ये ट्रेंड बन गया कॉफ़ी पीने का, कि हम मतलब वो कॉफ़ी पीते हैं दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर हम ज़्यादा कॉफ़ी या अल्कोहल या स्मोकिंग इस तरह की अगर कोई भी हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उससे ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गए कोज। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है। मतलब बहुत समय हो गया, कुछ समय बाद मतलब हाइपरटेंशन के जो लक्षण हैं कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं कि ये साइलेंट किलर जैसी बीमारी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए, मैं आपको कम शब्दों में बता दूं कि लगभग हमको डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लगभग 30 मिनट हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड और फास्ट फूड से बचना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, और यदि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको अपना जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अल्कोहल और जो नशीली दवाएं होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये आपको इतनी बातें भी इसलिए बताई जा रही हैं कि अल्कोहल और नशीली दवाइयों वाली, कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई रोगी है तो आप उनको भी समझा सकें, उनको बता सकें। दूसरा भी मैंने ओबेसिटी की बात की थी, कंट्रोल ओबेसिटी। अगर आपको इस समस्या से बचना है, हाइपरटेंशन से बचना है, तो हमेशा अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल रखें, मोटापे को हमेशा कंट्रोल रखें। ठीक है, टेक प्रॉपर डाइट, उचित आहार ले। मैंने बैलेंस डाइट की अभी बात की है कि बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा खाना जिसमें शरीर को पोषण मिले और हमारे शरीर को जो चीज़ें जिस मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, ठीक है, वो बराबर मात्रा में हमारे शरीर को मिलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टेक साउंड स्लीप, गहरी नींद लें। ठीक है, अगर हम सही से नींद नहीं लेंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो उससे भी हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल बच्चों में एक ट्रेंड चल गया है कि रात भर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। ठीक है, और भी इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रात को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। ठीक है, रिलीव स्ट्रेस, तनाव मुक्त रहें, कभी भी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं कि टेंशन तो लेनी पड़ती है, ठीक है, कि ये इस काम की टेंशन हो गई, उस काम की टेंशन होगी, इसके लिए आप योग का अभ्यास करें। अगर आप योग का अभ्यास करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि योग के अभ्यास से आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके जीवन में जो आने वाली टेंशन्स हैं आपको उनसे लड़ने की शक्ति मिलेगी। आप उन्हें अपने दिमाग पे, अपने मन पे हावी नहीं होने देंगे और आप डटकर उनका सामना करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप तनाव मुक्त यानी टेंशन फ्री अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो उसके द्वारा भी आप रह सकते हैं। डू एक्सरसाइज रेगुलरली, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जो हेडिंग है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें एक्सरसाइज और योग का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, ये हमारे आचरण और व्यवहार में आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी आपके इस चैप्टर में डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, अस्थमा आ चुका है, ठीक है, और बैक पेन जैसी भी कई सारी बीमारियां लोगों के सामने रहती हैं। ठीक है, अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमको योगिक एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं जितनी भी हैं, जो हमारा योग का अभ्यास है उसको करना चाहिए। और 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा आप कर सकते, लेकिन कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये इस चैप्टर का हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अगली जो वीडियो होगी इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।